नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा वर्ल्ड में। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के दो ऐसे दिग्गजों की जिन्हें के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शोमैन राज कपूर और सस्पेंस फिल्मों के जादूगर राज खोसला की। दोनों ने एक ही समय में दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन उनका फिल्म बनाने का अंदाज, उनका नजरिया और उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। ये कितना दिलचस्प संयोग है कि जहां एक तरफ राज कपूर की जन्म शताब्दी खत्म हुई है, वहीं सस्पेंस फिल्मों के जादूगर राज खोसला की जन्म शताब्दी अभी शुरू हुई है। दोनों ही अपने दौर के सबसे बड़े फिल्मकार माने गए। दोनों के नाम कई हिट फिल्में हैं। दोनों ने दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचा, उनके दिलो दिमाग को झकझोर दिया। लेकिन बावजूद इसके, इन दोनों निर्देशकों की फिल्मों का मिजाज बिल्कुल अलग रहा। राज कपूर और राज खोसला की फिल्में दो अलग नजरियों और दो अलग रास्तों पर चलीं। ये दोनों समकालीन थे, पर ताज्जुब की बात है कि ना तो उनकी गहरी दोस्ती के कोई किस्से मिलते हैं और ना ही उनके मतभेद की कोई कहानी, बल्कि फिल्मी वैचारिकी और मेकिंग स्टाइल में अंतर होने के बावजूद दोनों एक दूसरे का भरपूर सम्मान करते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब 2 जून 1988 को राज कपूर का निधन हुआ। अखबार में उनकी तस्वीर देखकर राज खोसला इतने दुखी हुए कि उन्होंने उसे अपने पास से हटा दिया और दुखी स्वर में कहा, मैं इसे नहीं देख सकता। ये उनके मन में राज कपूर के लिए अगाध सम्मान था। तो क्या बातें थीं जो इन दोनों को अलग अलग जॉनर देती हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि दोनों ही फिल्मकार जमीन से जुड़े हुए थे। उन्होंने संघर्ष करके खुद अपनी पहचान बनाई। दोनों ही उद्यमी थे, गीत संगीत के जानकार और रसिक भी। हाँ, ये सच है कि राज कपूर को अपने पिता पृथ्वीराज कपूर का संबल मिला, जबकि राज खोसला को ऐसा कोई सहारा नहीं मिला। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि राज कपूर ने अपनी मेहनत और विजन से अपनी पहचान बनाई। ठीक उसी तरह राज खोसला ने भी। राज कपूर ने अपने पिता से मिली विरासत को एक नया आयाम दिया। उन्होंने अपना बैनर बनाया और भले ही आग ज्यादा नहीं चली, लेकिन बरसात के बाद उनकी अपनी एक टीम बन गई। नरगिस, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन और मुकेश, ये सब उनकी टीम का अहम हिस्सा थे। बाद में आवारा से ख्वाजा अहमद अब्बास भी उनसे जुड़ गए। इस टीम ने आगे चलकर कई कालजयी फिल्में दी। ठीक इसी समय मुंबई में देव आनंद और गुरुदत्त की एक और प्रतिभाशाली जोधी उभर रही थी। राज कपूर की तरह देव आनंद भी अभिनय के अलावा फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने में दिलचस्पी रखते थे। वास्तव में जब राज खोसला का गायक बनने का सपना पूरा नहीं हुआ, तब देव आनंद ने ही उन्हें डायरेक्शन में आने के लिए कहा और गुरुदत्त के असिस्टेंट के तौर पर शुरुआत करने की सलाह दी। राज खोसला ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। गुरुदत्त ने जब देव आनंद और वहीदा रहमान के साथ सीआईडी बनाई, तो इसके डायरेक्शन की जिम्मेदारी राज खोसला को ही सौंपी गई। ये प्रयोग सफल रहा। सीआईडी जबरदस्त हिट हुई, गाने खूब चले और राज खोसला बतौर डायरेक्टर नोटिस में आ गए। इस तरह राज खोसला गुरुदत्त के कैंप के डायरेक्टर कहलाने लगे। राज खोसला की मूवी जैसे मेरा साया, वो कौन थी दिखते हैं, राज कपूर मूव जैसे आवारा, श्री 420, यहीं से राज खोसला हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक नई राह, एक नई सोच के फिल्मकार कहलाए। अनोखी बात यह भी कि गुरुदत्त के असिस्टेंट होकर भी उन्होंने गुरुदत्त की शैली नहीं अपनाई। गुरुदत्त जहां अपनी फिल्मों में दर्द और पीड़ा का चित्रांकन करने के लिए जाने जाते थे, उसे राज खोसला ने अपनी फिल्मों से दूर रखा। इसकी जगह उन्होंने अपनाई नियो नॉयर पद्धति। उन्होंने फिल्म को एक मेलोड्रामाई स्वरूप दिया। हीरो के सामने विलेन और वैम्प खड़ी दी दिए किए। उनसे पहले न तो विलेन और न ही डाकू जीवन को पर्दे पर लार्जर दैन लाइफ बनाकर पेश किया गया था। उन्होंने मेरा साया, वो कौन थी जैसी थ्रिलर फिल्में बनाई, तो मेरा गांव मेरा देश और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी सामाजिक फिल्में भी। राज कपूर जहां अपनी फिल्मों में रोमांटिसिज्म के साथ साथ सामाजिक पहलू को हमेशा प्रमुखता से दिखाते थे, उसके बदले राज खोसला ने अपनी फिल्मों में मनोरंजन मसाले को प्राथमिकता दी। दिलचस्प बात है कि तब दर्शकों को दोनों ही तरह की धाराएं पसंद आईं और दोनों को एक दूसरे का पूरक माना गया। जो बात राज खोसला, शक्ति सामंत, मनमोहन देसाई जैसे फिल्मकारों में दिखती है, वो बातें राज कपूर, बी.आर. चोपड़ा के सिनेमा में भी झलकती हैं। यही वो दो नजरिए हैं जो सिनेमा में हमेशा से देखने को मिले हैं।
एक जो समाज पर विचार करने को प्रेरित करता है और दूसरा जो शुद्ध मनोरंजन देता है। और यही सिनेमा की मुख्य धारा के खास तत्व हैं। राज कपूर और राज खोसला, दो अलग अलग रास्ते, दो अलग अलग नजरिए, लेकिन हिंदी सिनेमा को समृद्ध करने का एक ही लक्ष्य। दोनों ने अपने अनूठे अंदाज से दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया और आज भी उनकी फिल्में उतनी ही प्रासंगिक हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।